नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे एक और नए व्लॉग में। ये थी आज की मेरी आउटफिट और ये थी सुशांक की। फिर मैं बैठ गई थी अपनी सुंदर सी स्कॉर्पियो में और बैठते ही ले लिया मैंने भोलेनाथ जी का आशीर्वाद। आज था हमारा लेग डे, तो ये देखो यहाँ पे मैं स्कोर्ट्स लगा रही थी और आज ना मेरे पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, तो इसलिए मैंने लाइट लाइट वेट ही लगाया और आज इसके रैप भी बहुत ज्यादा कम किए थे मैंने। और ये देखो सुशांक यहाँ पे हमेशा की तरह हैवी वेट स्कोर्ट्स लगा रहा था। फिर हमने लेग प्रेस लगाई और सारी एक्सरसाइज करने के बाद मैंने थोड़ी देर साइकिलिंग की। जैसे हम घर पहुंचे मैंने देखा मम्मी जी यहाँ पे पूजा कर रहे थे और ये देखो यहाँ मैं अपने पैर को सुशांक की जेब में घुसा रही थी और ये देखो कितनी बड़ी जेब थी, मेरा तो पूरा पैर घुस गया था इसके अंदर। फिर टाइम हो गया था लंच करने का और आजकल कुछ ज्यादा ही भूत सवार हो रखा है हेल्दी हेल्दी कुछ बनाने का, तो आज मैंने सोचा कि मैं हेल्दी नूडल्स बनाती हूँ सुशांक के लिए। तो यहाँ मैंने काब्ज में आलू गाजर काट के रख दिए थे, अब मैं उन्हें मैरिनेट करके एयर फ्रायर में रख दूंगी। तो मैंने बहुत ज्यादा सोचा कि हेल्दी नूडल्स कैसे बना सकते हैं। फिर मैंने चैट जीपीटी से रेसिपी ले ली और अब देखो आप मैं कैसे बनाऊंगी। तो उसके लिए मुझे खीरे को बहुत पतला पतला काटना था नूडल्स की तरह, पर मेरे पास तो जूलियन कटर ही नहीं था, तो मैंने कुछ दिमाग लगाया। मैंने पहले पीलर से मोटे मोटे कट कर लिया था खीरे को और उसके बाद ये नाइफ लेके पतला पतला कट कर लिया था, तो बन गए नूडल्स वाले कट। जैसे मैंने खीरे काटे थे ना वैसे ही गाजर भी काट ली थी। फिर उसमें थोड़ी सी काली मिर्च डाल देनी है, हाफ लेमन जूस, भुना हुआ जीरा पाउडर, हाफ टी स्पून मुझे सोया सॉस डालनी थी पर मेरे से खुद ही नहीं रही थी। फिर मैं सुशांक के पास लेके गई इसको और सुशांक ने भी बहुत मेहनत के बाद खोल ही दी। फिर आप अपने टेस्ट के अनुसार नमक भी डाल देना थोड़ा सा। तो नूडल्स का कार्यक्रम तो बनके हो चुका था रेडी। अब आप इसमें अपना कोई भी प्रोटीन सोर्स डाल सकते हो, किसी ने बॉइल्ड एग डालना वो भी डाल सकते हो, पनीर डालना पनीर भी। मैंने तो इसमें अपना वाला प्रोटीन सोर्स डाल लिया था और अब बारी थी टेस्ट करने की इसको। ये देखो मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया था और जैसे ही मैंने इसको टेस्ट किया ना, आहा इतना ज्यादा मजा आ गया था ना, आप भूल जाओगे वो बाहर की गंदी चाउमीन खाना। और ये देखो हमारे घर पे ना मट्ठी पड़ी थी और उसके साथ हमें पता ही नहीं था कि अचार भी आ रखा है, तो मैंने और सुशांक ने एक मट्ठी पे अच्छे से अचार लगा के खाया और ये इतना ज्यादा टेस्टी लग रहा था ना, मजा आ गया था आज तो। फिर इतनी देर में मेरा पार्सल भी आ गया था जो कि मैंने मंगवाया था अपनी बहन के लिए कोट सेट। और ये देखो यहाँ पे मैं डाल के दिखा रही थी कि कैसा लग रहा है, आप सब कमेंट करके बताना कि ये कैसा लग रहा था मेरे ऊपर। पर ये मैंने अपनी बहन के लिए मंगवाया था क्योंकि उसका बर्थडे है। और आज फिर मम्मी जी ने वो ब्रेड के दही भल्ले बना दिए थे, आज सुशांक के लिए बनाए थे क्योंकि मैंने मना कर दिया था मम्मी जी को खाने के लिए। और मेरे पति को यहाँ पे खाने के अलावा और कोई काम ही नहीं है, तो अब इसने फिर डिमांड कर दी थी कि कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है मेरा, पर हेल्दी होना चाहिए। और यहाँ पे मम्मी जी दाल को तड़का दे रहे थे, तो मैं बना रही थी पैनकेक। इसमें मैंने ओट्स डाल दिए थे, सिनेमन पाउडर डाल दिया था और थोड़ी सी अलसी डाल दी थी और उनको ग्राइंड करने के बाद इसमें 2 एग्स डाल दिए थे। फिर उसमें 1 पाउच स्टीविया डाल के उसको अच्छे से विस्क कर लिया था। अगर बैटर थोड़ा सा ज्यादा पतला हो जाए तो उसमें आप थोड़ा सा और ओट्स मिला लो। गरम गरम तवे पे फटाफट से घी लगा के इसको अच्छे से पोर कर दो और अच्छे से गोल गोल बना लो। और ये देखो हमारा ऑलमोस्ट पैनकेक बनके रेडी हो चुका था। सुशांक को मैंने हनी के साथ दे दिया था क्योंकि उसको ऐसे फीका लग रहा था और मैंने बिल्कुल ऐसे ही खा लिया था इसको बिना हनी के भी बहुत ज्यादा स्वाद लग रहा था, और आप हनी के साथ खाओगे तो और ज्यादा टेस्टी लगेगा। फिर टाइम हो गया था डिनर करने का और यहाँ पे सुशांक ने 2 फुलकों के साथ आज दाल ले ली थी और मैंने तो अपनी वही प्रोटीन मील खाई। पापा जी देखो यहाँ पे जादू मूवी के एलियन लग रहे थे। तो ये व्लॉग करते हैं यहीं पे खत्म, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, बाय।